ईरान के द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगाने का प्लान बन रहा है। ये बात काफी लंबे समय से चर्चा में है। चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि इस बात के पीछे आखिर सच्चाई कितनी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है कि ईरान के द्वारा वेस्ट एशियन वॉर को रोकने के लिए जो 10 पॉइंट रेजोल्यूशन प्लान दिया गया है, जो प्रपोजल दिया गया है, उसमें एक बिंदु है जो ये कहता है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रेगुलेट करने के फॉर्मल राइट्स की मांग करता है। इतना ही नहीं, जब वेस्टर्न मीडिया के द्वारा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा उत्तर दिया जिसने इस प्रकार की आशंका को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो एक ब्यूटीफुल आइडिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, यानी अब संपूर्ण विश्व इस बारे में चिंतित है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी प्रकार का टोल आरोपित होता है तो कमर्शियल वेसल्स को वहां से आने जाने के लिए टोल का भुगतान करना पड़ेगा, यानी चार्जेस बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि ग्लोबल लेवल पर क्या किसी राष्ट्र को ऐसा कोई अधिकार मिला हुआ है, ऐसी कोई संधि है जो ये कहती है कि राष्ट्र चाहें तो जो नेचुरल वाटरवेज हैं या स्टेट्स हैं उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं, उन पर टोल आरोपित कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इस प्रकार के वाटरवेज की बात करें तो एक नेचुरल वाटरवेज है और दूसरे हैं मैन मेड, जैसे पनामा नहर, जैसे स्वेज नहर। इनको मानव ने बनाया है तो जो रेस्पेक्टेड नेशंस हैं वहां पर उनको राइट है, जैसे पनामा या इजिप्ट इत्यादि, कि वो इन नहरों से आवागमन पर शुल्क आरोपित कर सकते हैं और ऐसा शुल्क आरोपित किया भी जाता है। लेकिन अगर हम नेचुरल वाटरवेज की बात करें तो इनके संदर्भ में किसी राष्ट्र विशेष के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। हमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जैसे तुर्की द्वारा बास्फोरस जो जल संधि है उस जल संधि में से आवागमन के एवज में कुछ शुल्क वसूला जाता है, लेकिन वो भी पूर्णतः टोल नहीं कहला सकता, वो कुछ सर्विस चार्ज जैसी व्यवस्था है। अब अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय संधि की, जिसका नाम है यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, जो क्लियर करता है कि कोई भी राष्ट्र किसी भी नेचुरल वाटरवे या स्टेट को बाधित नहीं कर सकता, उस पर किसी प्रकार का कोई टोल नहीं लगा सकता। तो क्या इस संधि की बातों को ईरान या फिर यूएस जैसे देश मानेंगे? अगर इस प्रश्न का उत्तर खोजे तो हमें पता चलता है कि ना ही ईरान और ना ही यूएस ने यूएन क्लोज संधि को रेटिफाई किया है, यानी इस संधि के ये पक्षकार ही नहीं है। लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार से जो नेचुरल वाटरवेज हैं, यूएन की अनुमति के बिना इन पर किसी भी प्रकार का टोल लगाना उचित नहीं होगा। अगर बात की जाए कि भारत का क्या पक्ष है, तो पिछले कुछ समय से इस प्रकार की अफवाहें भी सुनने को मिल रही थी कि भारत के कुछ कमर्शियल वेसल या भारत के फ्लैग वाले, झंडे वाले कुछ कमर्शियल वेसल्स जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया है, उनके द्वारा ईरान को कुछ टोल का भुगतान किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस प्रकार के आरोपों को क्लियर कहा और कहा कि भारत ने ऐसा कोई टोल नहीं दिया है। भारत सदैव से ही फ्री एंड सेफ नेविगेशन राइट्स का पक्षकार रहा है और भारत आगे भी इसी प्रकार की बात करेगा। हम किसी प्रकार के टोल जैसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते।